हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि माघ महीने के संकटी चतुर्थी का व्रत कैसे करें, किन सामानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको गणेश भगवान के लिए लड्डू लेना है, तिल होना चाहिए और उनके लिए चंदन होना चाहिए और उनको कलावा आपको बांधना है। और आप देखिए, और साथ में ये देखिए, पान सुपारी होना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान की जब भी पूजा की जाती है इसमें पान सुपारी रोरी रक्षा जरूर होना चाहिए। ये सारी सामग्री जो है वो संकटी चतुर्थी के व्रत में की जाती है। तो देखिए, ये संपूर्ण है आपके सुविधानुसार। अब हमें 4 प्रकार के फल लेने चाहिए, क्योंकि संकटी चतुर्थी के व्रत में जो फल होता है वो सबको 4 ही चढ़ता है। 4 प्रकार के फल चढ़ते हैं, 4 प्रकार के जो आपने सामग्री रखा है वो चढ़ते हैं। तो पूजा करने पर सबसे पहले हमें आचमनी करना होता है। 3 बार आचमनी करिए, उसके बाद अपने को पवित्र करना। तो पवित्र करने का भी मंत्र होता है। फिर हाथ जोड़ के आप प्रणाम करिए गणेश भगवान जी को। फिर आपको अपने आसन को शुद्ध करना है। ये क्रिया हमें ज़रूर करना चाहिए। जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो अपने को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप आसन को शुद्धि करें, फिर आप गणेश जी का ध्यान करें। आपको जो भी मंत्र आता है, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश पाद पंकजम, ये मंत्र का आपको उच्चारण करना है। फिर माता भगवती का ध्यान धरें। उसके बाद आपको अक्षत पुष्प लेके संकल्प करना है। जब भी आप कोई व्रत रखें उसका संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको संकल्प करना है कि आज ये दिन है, ये महीना है, ये पक्ष है और मैं संकटी चतुर्थी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ। अपना नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले। आप मतलब अपने मन में ऐसे ही बहुत आपको विस्तृत नहीं करना है, लेकिन संकल्प जरूर करना है। तो देखिए, संकल्प किसी भी पूजा का जब हम संकल्प लेते हैं तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो अब देखिए, ये हैं हमारे गणेश भगवान जी हैं। तो अब हम गणेश भगवान जी को और माता गौरी जी का, संकटी चतुर्थी के व्रत में गणेश गौरी की ही पूजा की जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए, एक चीज़ होता है इसमें, जो गणेश भगवान जी जो आपकी जैसे सास ने दिया हो या जो गणेश भगवान जी सुपारी देते हैं तो उसी की पूजा करना चाहिए। और जो गणेश भगवान बहुत प्राचीन हैं, बहुत मतलब ये आप जो गणेश भगवान देख रहे हैं बहुत ही पुराने गणेश भगवान जी हैं। तो इस तरीके से आपको गणेश भगवान जी को गंगा जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनको विधिवत अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद अब उनको पान का पत्ता, देखिए पान के पत्ते पर ही हम गणेश भगवान जी को रखते हैं, क्योंकि पान के पत्ते पर ही हमें गणेश भगवान जी को स्थापित करना चाहिए। और ये देखिए, गणेश भगवान जी स्थापित हो गए हैं। गौरी माता को रखेंगे और उसके बाद फिर हम जो हमारे छोटे वाले गणेश भगवान जी हैं उनको रखेंगे। तो हमेशा देखिए, जो माता गौरी को आपको दाहिने तरफ रखना है, क्योंकि उनके पुत्र हैं, बाएं अंग में बिल्कुल नहीं रखना है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो वाम अंग होता है वो पत्नी का होता है। तो इस वजह से आपको माता गौरी को दाहिने की तरफ रखना है। अब देखिए, ये है माता लक्ष्मी, लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी हैं। तो इनकी भी हमें मूर्ति की पूजा कर लेनी है विधिवत। इनको पहले जल देना है, फिर इनको अच्छे से पोंछना है। देखिए, संकटी चतुर्थी का जो व्रत होता है वो मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। जो भी माताएं बहनें अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र की मनोकामना के लिए, अब पुत्र हमारा आगे बढ़े, जीवन में स्वस्थ रहे और उसको कोई संकट ना आए, कोई बाधा ना आए, इसी कामना के लिए हम संकटी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। तो ये व्रत जो होता है वो पुत्र के लिए रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा चावल रखना है, क्योंकि कोई भी पूजा जो होती है वो उसके हम कोई मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसमें हमें चावल ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, ओम का निशान आपको पान के पत्रे में बना लेना है, दोनों में। और उसके बाद आपको विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने की जो विधि होती है वो मतलब आप देख लीजिए कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि संकटी चतुर्थी का व्रत कैसे रखते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले सबको चंदन लगा देना है। जितने भी भगवान हैं, गणेश भगवान जी को, माता गौरी को
और उसके बाद आपको सिंदूर लगाना है। माता गौरी को सिंदूर समर्पित करना है और जो सिंदूर आप माता गौरी को लगाएंगे वही सिंदूर आपको अपने माथे पर भी लगा लेना है। तो देखिए, ये माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को आप समर्पित करिए और उसके बाद फिर आपको देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गणेश गौरी जी। तो जो मनोकामना पूर्ति के लिए हम ये व्रत रखते हैं, इसमें निराजली व्रत रखा जाता है। बिना अन्न जल के ये व्रत होता है। हम शाम को चांद देखकर तभी हम इस व्रत को तोड़ सकते हैं। तो एक सुपारी हमें पूजा करनी है। सुपारी को हमें कलावा देना है वस्त्र के तौर पर। सुपारी को भी हमें चंदन और सिंदूर ज़रूर लगाना है, क्योंकि सुपारी की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, 1 रुपये सिक्का भी लेना है। सिक्के की भी पूजा हम करते हैं। ये सिक्का जो होता है हम इसको रख देते हैं। हर साल सुपारी की और सिक्के की हम पूजा करते हैं। तो आप भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो आपको गणेश भगवान जी को वस्त्र के तौर पर कलावा देना है और इस तरीके से आपको देना है। और उसके बाद फिर आप माता गौरी को भी वस्त्र के तौर पर आप कलावा दे सकते हैं। तो देखिए, विधिवत पूजा ऐसे ही गणेश चतुर्थी की जाती है। जिनको जानकारी नहीं होती है वो पूजा सही से नहीं कर पाते। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रही। ये देखिए दूब है। जो दूब होता है वो गणेश भगवान को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। बिना दूब के गणेश भगवान की जो पूजा होती है वो संपन्न नहीं मानी जाती। तो देखिए, गणेश भगवान जी को दूब चढ़ा दिया है और देखिए अब आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि लड्डू चढ़ाना है। मोदक लड्डू गणेश भगवान जी को बहुत पसंद है, तो आप मोदक लड्डू ज़रूर चढ़ाएं। माता गौरी को भी लड्डू चढ़ाएं। गणेश भगवान की जब भी पूजा करें तो उनको लड्डू ज़रूर हमें चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, माता जो लक्ष्मी है उनको आपको जो माला है, माला को समर्पित करना है। और देखिए, अब उसके बाद आपको सभी माता गौरी को, गणेश भगवान जी को एक एक पुष्प आपको समर्पित करना है। उसके बाद देखिए, आपको फल है। फल आपके 4 प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप गणेश भगवान जी का व्रत रखते हैं उसमें 4 प्रकार के फल ज़रूर होने चाहिए। तो देखिए, मैंने 4 प्रकार के कुल मिला के फल रखे हुए हैं। तो एक एक फल लेकर आपको सभी भगवान को समर्पित कर देना है। ये है देखिए तिल और गुड़। जो तिल चौथ की पूजा होती है, तिलकुट जिसे कहते हैं तिलकुट चौथ, उस पूजा में तिल और क्या कहते हैं कि गुड़ गणेश भगवान को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। क्योंकि जितना हम वो तिल का ऐसे पहाड़ जितना ऊपर बनाते हैं उतनी ही लंबी आयु हमारे पुत्र की होती है। तो इस वजह से आप तिल और गुड़ ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए, इस प्रकार से आप घर पर ही विधिवत पूजा कर सकते हैं। और देखिए, गणेश भगवान जी की पूजा हो चुकी है। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। दीपक हम जला के माता को, गौरी को, गणेश भगवान को, सबको हम दिखाते हैं, आरती कहते हैं। क्योंकि आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब हम आरती करते हैं। ये देखिए, ये हमको जल समर्पित करना है। आप थोड़ा सा पानी भी रख दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप माता लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान की, गौरी की तिल चौथ पर संकटी चतुर्थी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको बता दी। मैं खुद ही व्रत रखती हूँ, इस वजह से मैं भी पूजा करती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना होता है और मैंने बिना अन्न जल के रख के पूजा की है। और पूजा की संपूर्ण विधि मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं। माता जो गौरी होती हैं, गणेश भगवान होते हैं, वो सब पर कृपा बनाए रख सकते हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और हम जब भी व्रत रखें तो व्रत के नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए। व्रत करने के बाद चांद निकलने का शुभ मुहूर्त होता है। उसी मुहूर्त पर हमें छत पे जाके चंद्र भगवान को अर्घ्य देना है, पुष्प समर्पित करना है। फल मिठाई जो भी आपके पास है उसको करके, चांद देख कर उसको अर्घ्य दे के तभी हम चाय पानी पी सकते हैं। तो इसमें भी कुछ खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फलाहारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और आप भी फलाहारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करें।
तो देखिए इस तरीके से आप गणेश भगवान जी की पूजा अपने घर पे कर सकते हैं। और संकटी चतुर्थी का जो व्रत होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी माताएं बहनें अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इसका व्रत रखती हैं और हमें रखना भी चाहिए। व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है और हर व्रत जो होते हैं कोई न कोई हमें फल अवश्य देते हैं। देखिए व्रत करने के बाद जो एक क्रिया होती है वो कोई नहीं बताएगा आपको, वो ये होती है कि हमें 5 बार घूमना होता है। हाथ में अक्षत पुष्प लेके आपको गणेश भगवान को छुआ के आपको ऐसे 4-5 प्रकार से फेरी देना होता है। बोलना होता है उग उग चौथ के जनता तोहरे बिन सब रहे आनंदा, 4 दिया 4 बाती 4 घड़ी के राती, सोआ होई त जाय जगावा, बिछड़ा होई त जाय मिलावा, बांधा होई त जाय छुड़ावा, काटा संकट के राती। ये जो होता है ये कोई आपको नहीं बताएगा, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ये आपको ज़रूर बोलना है और 5 बार आपको फेरे ज़रूर देना है जैसे मैं दे रही हूँ। इस प्रकार से आप भी 5 बार आपको ऐसे छुआ के हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, थोड़ा सा जल लेना है और जल लेकर आपको इस तरीके से घूमना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और पूजा पाठ समय जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे, जय गणेश।